हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। स्टूडेंट, हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंतर्गत जो है राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है हम लोग संविधान का निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, या कह लीजिए कि किस तरह जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी कड़ी में ये जो सारे अधिनियम और सारे एक्ट, एक तरह से कह लीजिए कि संविधान बनने की जो प्रक्रिया की शुरुआत है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग जो है 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 1858 का भारत शासन अधिनियम, और हम आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं ताकि आप कोई भी स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहे तो अपना नोट्स बना सकता है। और 60 नोट्स बनाइए हमेशा जो है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि बहुत लंबा और बहुत लेंदी अगर आप जो है कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा और हैवी अगर नोट बनाएंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी बनाइए डायग्राम के माध्यम से बनाइए, ताकि आप जो है आसानी से याद कर सकें और एग्जाम से पहले जो है रिवीजन कर सके। इसलिए जो है आपके लिए हमारे चैनल पे जो है हर वीडियो जो है डायग्राम के माध्यम से बताया जाता है, ताकि आप आसानी से जो है याद कर सकें। आइए हम देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, और जो डायग्राम के माध्यम से आपको जो है पूरी तरह और स्पष्ट समझ में आएगा कि जब 1858 का भारत शासन अधिनियम क्यों आया। 1853 का चार्टर एक्ट था, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हमने जो है एक नोट करके आपको लिखाया है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सभी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी और इस विद्रोह के कारण जो है ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से जो है हिल चुकी थी, तो अब जो है भारत के लोगों को कंट्रोल करना था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जो है 1857 से पहले जो जितने भी एक्ट थे, कह लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सारे एक्ट थे, अब जो है सारे जो है एक्ट तो थे ही, कंपनी का जो शासन था, कह लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरी तरह से समाप्त करके, और पूरी की पूरी जो शक्तियां थी और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकार थे, वो सारे के सारे अधिकार जो है सीधे जो है महारानी विक्टोरिया के पास या राजशाही को जो है हस्तांतरित जाता है। यानी कि पूरी की पूरी सत्ता जो है ब्रिटिशर्स जो महारानी थी उनके हाथ में चला जाता है। तो उसी को कह रहा है कि जो, और यहाँ पे कह रहा है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से, क्योंकि उस समय के लोगों में इतना आक्रोश था, इतना जोश था, और वो विद्रोह कर चुके थे। इसलिए उस विद्रोह को दबाने के लिए जो है ब्रिटेन से जो है महारानी विक्टोरिया की तरफ से जो है ये आया कि मतलब हम जो है भारत के लोगों के लिए एक अच्छा जो है अधिनियम बना रहे हैं, मतलब अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जो है प्रसिद्ध करके जो है किसी भी तरह जो है इस विद्रोह का जो है दबाना उनका मूल मकसद था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब 1857 की जो क्रांति हुई और इतना भयंकर विद्रोह हुआ, जिसके कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरी तरह से समाप्त करके पूरी की पूरी सत्ता जो है कह लीजिए कि महारानी के हाथों में चली गई। तो उसी को हम जो है क्रम वाइज देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है। और 1858 का भारत शासन अधिनियम, यहाँ पर पहला बिंदु दिया हुआ है आपका, भारतीय साम्राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन। कहने का तात्पर्य है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी क्षेत्रों पे अपना कब्जा था, अब वो सीधे सीधे जो है ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। ब्रिटिश का भारत पर प्रत्यक्ष एवं पूर्ण नियंत्रण। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार की, प्रशासन की, अब जो है पूरा का पूरा जो है कंट्रोल जो है कह लीजिए कि ब्रिटिश का भारत पर जो है पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। भारतीय जनता पर विक्टोरिया का अधिकार। कह रहा है कि भारतीय जनता पर जो महारानी विक्टोरिया थी उनका अधिकार हो गया था। ये कह लीजिए कि पूरी तरह से जो है भारत के जो क्षेत्र थे उन पर जो है ब्रिटिश कंपनी जब समाप्त कर दिया गया, तो सीधे सारी शक्तियां जो है महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। तो उसी को कह रहा है कि भारतीय जनता पर विक्टोरिया का अधिकार। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि दोनों अलग अलग थे, कोई व्यापारिक कार्यों को देखता था, एक राजनीतिक कार्यों को देखता था। अब यहाँ पर जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम में महारानी विक्टोरिया ने दोनों को समाप्त कर दिया पूरी तरह से। उनका मानना था कि जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ, इनका जो है पूर्ण नियंत्रण न होने के कारण ही जो है इस तरह का विद्रोह हो पाया। इसीलिए इन्होंने जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह समाप्त कर दिया। एक तरह से कह लीजिए कि द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, और इसी के साथ जो है द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो भी समाप्त हो गई। जिस तरह के व्यापारिक कार्यों को अलग चला रहा था, राजनीतिक कार्यों को अलग चला रहे थे, दोनों को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त करके जो दोहरे शासन की जो प्रणाली थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जब महारानी के शासन के अधीन चला गया तो यहाँ पे गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय, मतलब जो पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसका पद बदल के जो है वायसराय कर दिया गया। और पहला वायसराय, भारत का जो पहला वायसराय है वो लॉर्ड कैनिंग, भारत के जो पहले वायसराय हैं वो लॉर्ड कैनिंग है। और यहाँ पर देखेंगे इसी के साथ जो है एक नए पद का जो है सृजन किया गया, भारत का राज्य सचिव। एक तो वायसराय की नियुक्ति की गई जो कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके स्थान पर एक वायसराय की नियुक्ति कर दी गई। और यहाँ पर एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम रखा गया भारत का राज्य सचिव। अब इस पद की क्या खासियत थी कि ये जो व्यक्ति था भारत का राज्य सचिव पद, पहली बात वो जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो सदस्य था, और ब्रिटिश संसद के प्रति जो अगर कोई बात होती है तो उसकी जवाबदेही थी। तो सीधे सीधे कह लीजिए कि भारत का जो राज सचिव था वो ब्रिटिश के जो मंत्रिमंडल का सदस्य था। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये भारत का जो राज सचिव है उसकी सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें 8 ब्रिटिश थे और 7 कंपनी के सदस्य थे। ठीक है, तो एक तरह से कह लीजिए कि अब महारानी के हाथों में पूरी तरह सत्ता चल गई और गवर्नर जनरल जो है वायसराय बन गया। एक नए पद का सृजन हुआ, भारत का राज सचिव, उसके लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। और ये जो राज सचिव था ये किसी भी कमियों के लिए, गलतियों के लिए जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति जो है जवाबदेही था इसका, और ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य भी था एक तरह से। और उसके लिए जो है 8 ब्रिटिशर्स और 7 कंपनी के सदस्यों को दिया गया ताकि उसके कार्यों में जो है ये मदद कर सके। तो ये आपका जो है 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका